बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद शाह और आप लोग देख रहे हैं शहजाद लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 10 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जी। सो डियर स्टूडेंट्स, सवाल मैंने दोबारा लिख लिया है। सवाल हमारे पास है 5x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सवाल को मैंने दोबारा लिख लिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है, लेकिन पिछले वीडियो में हमारे पास x के सामने सिर्फ 1 था, यहाँ पर x के सामने हमारे पास 5 है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर को हल करने से शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, इस x के सामने जो भी नंबर आएगा उसको हम सबसे पहले उसी नंबर से डिवाइड करके यानी खत्म करना है। सो 5x² को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे। x के सामने जो भी नंबर हो सबको उसके साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास x अकेला रह जाए। 14x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 यहाँ से कट गए, हमारे पास x रिमेनिंग रह चुका है अकेला, और यहाँ पर ये 5 और 14 आपस में नहीं कट रहे और ये भी आपस में नहीं कट रहे, तो उसको रिमेनिंग इसी तरह रहने देंगे। So x² plus 14 upon 5x plus 8 upon 5 is equal to 0। So dear students, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में यहाँ तक आने के बाद जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिल जाए तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल को उस तरफ ले जाना है। x² plus 14 upon 5x is equal to, यहां पर प्लस 8/5 है, वहां पर आ जाएगा माइनस 8/5। अब हम क्या करेंगे, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर की यही मेथड है कि 1/2 को मल्टीप्लाई करो x के कोफिशिएंट के साथ। हमारे पास x ये रहा और इसकी कोफिशिएंट 14/5 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14/5 के साथ। जो आंसर आएगा उसको और स्क्वायर लगाकर दोनों तरफ प्लस करके पुट करेंगे। सो 2 1 2, 2 7 14, 7 1 7 और 5 1 5, यानी हमारे पास 7/5 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर इसको और स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसको दोनों तरफ प्लस लगा के पुट करेंगे। सो x² प्लस 14/5 x और प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8/5 प्लस 7/5 का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके लिखेंगे, यानी ये हमारे पास a² है वे प्लस 2ab है और ये हमारे पास b² है इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्लोज करके लिखेंगे और यहाँ पर इन दोनों का होल स्क्वायर मालूम करेंगे। सो इसको क्लोज जब करेंगे हमारे पास आ जाएगा x प्लस, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। सो x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास ये माइनस 8/5 और ये प्लस अपने जगह पर रहेगा। 7 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, 49 है और 5 का 25। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8/5 प्लस 49/5। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। सबसे पहले यहां पर एलसीएम लेंगे, फिर जो वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। सो सबसे पहले वहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 25 है, सॉरी। सो x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास डायरेक्ट 25 आ रहा है क्योंकि दोनों एक टेबल में आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 25 है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर रफ साइड में करूंगा कि 25 एलसीएम लेने का तरीका ये रहा। सो अब ये 5 के साथ दोनों 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो हम 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 और 5 1 5। अब फिर से यही 5 के उसमें आ जाएगा। सो 5 1 5, 1 अपनी जगह पर। तो यानी हमारे पास ये दोनों, अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। हमारे पास एलसीएम 25 आ रही है।
सो हम क्या करेंगे 25 एलसीएम लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए, वो हमारे पास 5 है। सो यहां पर 5 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस, अब 25 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास 25 आ जाए, वो हमारे पास 1 है। सो 1 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। फिर देखेंगे अगर कट रहा था तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा था तो आगे हल करेंगे। सो x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां पर हमारे पास 5 8 40 आ रहा है, लेकिन माइनस में क्योंकि 8 के साथ माइनस है तो -40। यहाँ पर 149 149 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 49 आएगा। सो प्लस 49/25। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, ये माइनस होकर प्लस में आएगा इसका आंसर। सो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -40 से 49 से माइनस करें 40 तो हमारे पास 9 रिमेनिंग रहेगी और 25 अपने जगह पे एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर को खत्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, taking square roots on both sides, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ इस इक्वल किस तरफ और इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। फिर इस स्क्वायर को यानी खत्म करने के लिए हमें यही करना होगा। सो x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/25 अंडर 9/25। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर यानी इसको काट रहा है। सो x प्लस 7/5 हमारे पास रिमेनिंग रह गया इज इक्वल टू, अब 9 का भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और 25 का भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। सो हम 100 को खत्म करके इनका परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर देंगे, यानी 9 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 3 है और 25 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 5 है। सो क्या करेंगे, x के साथ 7/5 प्लस हो रहा है, इसको अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि जगह नहीं हो रही वहां पर, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा x, यानी इसको उस तरफ ले जाएंगे। x इज इक्वल टू -7/5 प्लस माइनस 3/5, क्योंकि 5 यहाँ पर 25 मैंने लिखा है लेकिन ये 5 आ जाएगा। 25 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 5 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक प्लस और माइनस में यानी इनको सेपरेट करके लिखेंगे। x इज इक्वल टू -7 प्लस 3, 5 दोनों के नीचे 5 है। अब हम क्या करेंगे, एक ये हो गया हमारे पास और एक हमारे पास आ जाता है -7 -3/5 और अपॉन 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 5 आ रहा है, तो इन दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 1 5, सो दोनों एज इट इज आ जाएंगे 7 प्लस 3। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। जब दोनों सेम हो जाए तो इस ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि 1 के साथ जो सा नंबर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह है -7 -3। सो डियर के स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में माइनस हो रहा है तो इनको माइनस करेंगे, लेकिन साइन माइनस करेंगे क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस के साइन है। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 से 3 निकालो, -4 रिमेनिंग रहते हैं और अपॉन 5। और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है लेकिन साइन फिर भी प्लस माइनस करेगा, 10/5। सो ये आपस में कट रहे, 5 1 5 5 2 10। सो x इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास दोनों x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। हम इनको क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में पुट करेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक x की वैल्यू हमारे पास -4/5 और दूसरे के वैल्यू हमारे पास -2 है। ये इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैथ के हवाले से कोई भी सवाल हो तो मेरे से प्लीज पूछिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ, मेरे से रब्ता करें, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।